मित्रों, हमने कल कहा था कि दूसरों से उपेक्षा ही मनुष्य के दुख का कारण होता है। आखिर ऐसा क्यों? इस बात को ज़रा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे ताकि बात अच्छी तरह से समझ पाएँ। अमेरिका और जापान जैसे देशों में वैज्ञानिकों के जन्म होने के पीछे क्या कारण है और भारत के हिमालय क्षेत्रों में बुद्ध पुरुषों जैसे महापुरुष का जन्म होने के पीछे क्या कारण है। जिस जगह पे जिस तरह का वातावरण का निर्माण होता है, जहाँ पर हमेशा खोज की वातावरण रहती है, वैसे जगहों पे वैज्ञानिकों का जन्म होना स्वाभाविक है। जिस जगह पे हमेशा अध्यात्म की चर्चा होती है, वहाँ पर चारों तरफ आध्यात्मिक तरंगे फैलने लगती है और उस जगह पर आध्यात्मिक चेतना का आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी वैज्ञानिक हुए, उन सभी वैज्ञानिकों महापुरुषों की जीवनी को अगर हम अध्ययन करेंगे, उनके परिवार का रहन सहन, वहाँ का वातावरण, उनके माँ बाप के विचार कैसे थे, तो पता चलेगा कि हर वैज्ञानिकों के माता पिता के अंदर किसी एक का हो सकता है, पिता का वर्चस्व हो सकता है माता का वर्चस्व हो, लेकिन उनमें खोज की प्रवृत्ति रही। संत महापुरुषों की जीवनी को हम अध्ययन करेंगे, विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, कई ऐसे महापुरुष हुए जिनके पिता के जीवन को हम अध्ययन करें तो पता चलेगा कि इनके पिता स्वावलंबी थे, समाज सेवी थे और इस कारण से इनके परिवार में संत महापुरुष जैसी चेतना का आगमन हुआ। जीजाबाई की जीवनी को अगर हम देखें तो जीजाबाई मुग़ल शासकों के अत्याचार से इतनी दुखी थी और हर समय वो यही सोचती थी कि हमारे यहाँ एक ऐसे पुत्र का जन्म हो जो इन आतताइयों के अत्याचार से मुक्ति दिला सके। और इस कारण उनके यहाँ शिवाजी जैसे पराक्रमी योद्धा का जन्म हुआ। पुराण को हम देखें, मदालसा नाम की महारानी का विचार ऐसा था कि उनका जो पुत्र हो यह संसार मोह से मुक्त होकर के आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर ज्ञानी बने और उनके यहाँ ऐसे ही 7 पुत्रों का जन्म होता है। मित्रों, हर महापुरुष की जीवनी को देखें, हर वैज्ञानिकों की जीवनी को देखें तो पता चलेगा कि उनके यहाँ वैसे ही वातावरण का निर्माण होते रहा। यही कारण है कि उनके यहाँ वैसे ही चेतना का आगमन हुआ है। अगर आप दोष देते हैं कि ये जो मेरा बेटा है यह दुष्ट निकला, निकम्मा निकला, किसी काम का नहीं है, हमारी बात को नहीं सुनता है, हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार करता है, अब इस पर ज़रा विचार करने की ज़रूरत है कि आपके यहाँ जो पुत्र आया वो खराब है, उसके पीछे कारण क्या है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं स्त्री और पुरुष जब शारीरिक संबंध बनाते हैं और उस समय उनकी मन की स्थिति अगर खराब है, मन की स्थिति में कुटिलता भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, वैमनस्य का भाव भरा हुआ है, तो उस समय अगर गर्भ स्थिर होता है यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है तो वहाँ पे कुटिल पुत्र का ही जन्म होगा। शारीरिक संपर्क बनाते समय माँ और पिता के मन में सेवा की भावना है, शांति की भावना है, सहयोग की भावना है, सात्विक प्रवृत्ति है। अगर उस समय स्त्री गर्भवती होती है, वहाँ पे एक संत महापुरुषों का जन्म होगा। माँ बाप के बीच में बिजनेस व्यवसाय को लेकर के हमेशा चर्चा चल रही होती है, तो वहाँ पे वैसे ही वातावरण का निर्माण होता है और फिर ऐसे ही चेतना उस पुरुष और स्त्री को आकर्षित करता है और वहाँ पर वो जन्म लेता है। मित्रों,
इस बात में बेहद सच्चाई है कि वास्तव में हमारे यहाँ जिस पुत्र का जन्म हुआ, भले हम उसे जो भी कहें, लेकिन वह पुत्र आपके अपने ही कर्मों का फल है। आपने ही उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आपके अतीत के कर्म के फलस्वरूप आपने जैसे वातावरण का निर्माण किया अपने चारों तरफ, आपने जैसे जीवन जिया, जैसे आपने विचार किया, ऐसे ही चेतना को आपने आकर्षित कर लिया और वह चेतना संस्कारित है। अनेक जन्म उसके बीत चुके हैं और अनंत जन्मों का संस्कार होता है। और वह संस्कारी चेतना अगर आपके पास आ गया तो आप लाख प्रयास करने के बाद भी उसको बदल नहीं सकते हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है। जिस तरह नीम के बीज में कोई चाहे कि इसमें आम का फल लग जाए तो यह असंभव है। बीज के अंदर वृक्ष होने की सारी संस्कार है, तो नीम के बीज में आम का फल लगे ऐसा संभव ही नहीं है। आम के फल आपको चाहिए तो बीज आपको आम का ही डालना पड़ेगा। तो इस उद्देश्य से हमने कहा था कल कि दूसरों से उपेक्षा दुख का कारण है। आवश्यक है अपने विचार और अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए, लेकिन हम करते उल्टा है। हमने ही अपने कर्म संस्कार बनाए और उसी कर्म संस्कार के अनुसार हमारे यहाँ कोई पुत्र के रूप में जन्म लिया, कोई पुत्री के रूप में जन्म लिया, और अब हम सारा जीवन उसे बदलने का प्रयास करते हैं कि यह व्यक्ति बदल जाए, और संकल्प भी आदमी कर लेता है कि मैं इसे बदल कर ही रहूँगा। मित्रों, जरा विचार करें कि क्या ये संभव है? अगर कुत्ता से हम उपेक्षा रखें कि वह बिल्ली की आवाज़ निकाले, बिल्ली के अनुसार वह जीवन धारण कर ले, यह संभव नहीं है। और बिल्ली से अगर हम उपेक्षा रखें कि वह कुत्ता की भांति जीवन जिए, यह भी संभव नहीं है। हर प्राणी का अपना अपना कर्म संस्कार होता है और अपने ही कर्म संस्कार के अनुसार वह जीवन जिएगा। आप देखे होंगे बहुत से परिवार में या आपके अपने जीवन में भी घटना घटा होगा कि जिस पुत्र को आप अपना समझ रहे हैं और उसका परवरिश करते हैं और आप कोशिश भी करते हैं कि मेरे जैसा हो जाए, वह बेटा आपकी बात को तब तक स्वीकार करता है जब तक वह स्वावलंबी नहीं हो जाता है। उसकी ज़रूरत है आपसे, तो हो सकता है आपकी बातों को माने, लेकिन फिर भी उसके मन में तो कुछ अलग ही विचार चलते रहते हैं। वो तभी तक आपकी बातों को मानेगा जब तक आपसे उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन वह बच्चा जैसे ही स्वावलंबी होगा वह आपकी बात को कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसके भीतर की जो संस्कार है वह उसको उस ओर जाने के लिए प्रेरित करेगी जैसा संस्कार वो लेकर के आया है। सच्चाई ये है, हर व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार इस जीवन में, आपके जीवन में आया हुआ है, और हर व्यक्ति का आपके जीवन से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। आवश्यक है दूसरों को बदलने की चेष्टा का त्याग कर स्वयं को बदलने का प्रयास करें। दूसरों से कोई उपेक्षा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, प्रकृति के नियम के अनुसार उसके जीवन में अच्छा ही परिणाम आता है। हो सकता है हम जिसके लिए काम कर रहे हो वह हमारी मदद न करे, वह हमारे अनुकूल न चले, लेकिन प्रकृति का नियम है कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में अच्छाई ही होती है। वह जहाँ भी जाता है उसके जीवन में उसका परिणाम दिखाई देता है। भगवान बुद्ध की एक वाणी है, कहते हैं मनो पुब्बम मना धम्मा मनो श्रेष्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासितो वा करोति वा ततोनम सुखन मनवेति छायाव अनपायिनी। अर्थात मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है तब जो विचार करता है, जो बोलता है और जो करता है,
इन तीनों से सुख उत्पन्न होता है और यह सुख छाया की भांति सदैव उसके साथ जाती है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है, जिस तरह छाया कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार चित्त जिसका निर्मल हो गया, ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाए सुख शांति समृद्धि उसके साथ छाया की भांति चलती है। वो इस देश में रहे या अन्य प्रदेश में रहे, इस लोक में रहे या अन्य लोक में जाए, ये जहाँ भी जाएगा सुख शांति छाया की भांति उसके साथ चलेगी। तो मित्रों, आवश्यक है दूसरों से कोई उपेक्षा नहीं रखते हुए अपने कर्मों के प्रति सजग और सचेत होकर अपने कर्मों का भरोसा करें, परिणाम अच्छा ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।